हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी बड़े विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेटा आज हम लोगों की क्लास कौन सी है, किसी को याद है? आज हम लोगों की क्लास है ये 3rd नंबर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस अटेंड करी हैं और जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसका नाम था मनोविज्ञान क्या है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे उस पर एक वर्कशीट भी करेंगे ताकि आप जान सकें कि क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। तो आज हम लोग वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और भी है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी पिछली 2 क्लासेस उन्होंने अटेंड नहीं करी हैं किसी कारण, वे बेटा वो दोनों क्लासेस आप देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है स्पेशल पेडागोजी के नाम से, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी डे बाय डे। और जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और बाकी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सब इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी आपके मित्रों, भाई बहनों को इसका मैसेज मिल सके और वो भी अपने परिवार से जुड़ें, जिससे कि उन्हें भी एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं मैं, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। और बेटा बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें आगे जो भी आपके एग्ज़ाम देने वाले हो, सीटेट है, टेट है, स्टेट है, केवीएस है, कुछ भी, सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बहुत मन से पढ़िए। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। साइकोलॉजी शब्द निम्न शब्दों से मिलकर बना है, मतलब किसमें से बना है मुझे बताना है। और जिन विद्यार्थियों ने पहली और दूसरी दोनों ही क्लासेस देखी थी उन्हें बड़ी आसानी से जवाब इसका मिल रहा होगा। उसका जवाब होगा साइकी एंड लोगोश, जहाँ पर साइकी का मीन होता है आत्मा, लोगोश का मीन होता है विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान। मतलब कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। और ये दोनों ही वर्ड साइकी एंड लोगोश ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि मनोविज्ञान में संरचनावाद की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो अगर आप क्लास नंबर 2 को देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मनोविज्ञान का विकास हुआ है और किस तरीके से वो एक कह सकते हो कि मनोविज्ञान को विज्ञान मानने का काम किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक बहुत अच्छे से प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेल्म वुंट। उन्होंने 1879 में लिपजिंग में एक प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी, जहां पर उन्होंने संरचनावाद विकसित किया, क्योंकि वो मानव के मन को इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जानना चाह रहे थे, ठीक है। वो जानना चाह रहे थे कि मन की संरचना कैसी होती है, मन क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, इस पर बात करना चाह रहे थे। तो वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाता है आपका, मनोविज्ञान में संरचनावाद की शुरुआत मानी जाएगी 1879 से। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों ने पहली और दूसरी क्लासेस देखी हैं उन्हें ये सारे प्रश्न करने में बहुत मज़ा आएगा और बिल्कुल उन्हें सबके सारे के सारे आंसर्स भी पता ही होंगे। चलिए, आपको भी पता हो इसलिए आप पीछे जाकर के वे क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला जर्मनी में करी गई। शहर का नाम क्या था? लिपजिंग। कब करी गई थी? 1879 में। किसने किया था? विल्हेल्म वुंट। आई रिपीट नेम, विल्हेल्म वुंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। व्यवहार व्यक्ति एवं पर्यावरण का परिणाम होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद होगा, एक हमने पढ़ाया है आपको B =
बी इक्वल टू एफ पी ई, एक इक्वेशन थी जो कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी, जिसका मीन था, हिंदी रूपांतरण था, व्यवहार व्यक्ति एवं पर्यावरण का उत्पाद है या फिर परिणाम है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा इसके लिए तो आपको पढ़ना ही होगा, जवाब होगा स्किनर। ओके, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी है? कभी कभी आप भी कोशिश करो ना कौन सा वाला आंसर बन सकता है। सो यहाँ पर उत्तर बनेगा आपका मैस्लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सोते समय भी घटित होती है? मैंने इसको डिस्कस किया है आपके साथ क्लास में, अगर आप ध्यान से सुने होंगे। वैसे बात तो सही है कि सपने आना, मानसिक क्रिया, मस्तिष्क क्रिया, चिंतन होते तो हैं, मस्तिष्क क्रिया को छोड़कर सारे होते हैं। देखिए हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। मस्तिष्क की क्रिया रात में नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे सो आ जाएगा उत्तर आपका मानसिक क्रियाएं, मतलब मेंटल प्रोसेस, और सपने आना और चिंतन होना ये मेंटल प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इसलिए बड़ा ऑप्शन जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 2। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे कि मनोविज्ञान में प्रकारवाद मतलब फंक्शनलिस्ट की संकल्पना विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो प्रकारवाद विल्हेम वुंट के संरचनावाद के ठीक बाद आ गया था, जो लेके आए थे विलियम जेम्स, जिन्होंने विल्हेम वुंट के प्रयोगशाला के तुरंत बाद अमेरिका में एक नई प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। मानव व्यवहार अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रायड से। फ्रायड कौन थे? एक चिकित्सक थे, जो मतलब यूँ कहें मनोचिकित्सक थे। ठीक है, और इन्होंने या इन्हें मनोविश्लेषणवाद का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो नाम आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आप पहले से नहीं जानते होंगे। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो परीक्षा में कहीं पर भी आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हो तो हर बार ये सोचते हो कि अगली बार बेस्ट करेंगे। अगली बार बेस्ट आप तब करोगे ना जब आप पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, तो ये एक मैटर करता है आपके लिए। खैर समझदार हो। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है बता सकते हो? विलियम जेम्स होंगे, विलियम वुंट होंगे, गुलमैन होंगे, नन होंगे? जी नहीं, उत्तर मिलेगा विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ओके, भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब करी गई थी? ये उत्तर मिलेगा आपका 1924। इसको भैया याद कर लो आप, है ना, क्वेश्चन आता है तो आप बता पाओगे। निम्न में से कौन सी थ्योरी संरचनावाद के खिलाफ विकसित हुई? अगर आप, फिर मैं कहूँगा कि आपने मेरी थ्योरी क्लास करी है, क्लास नंबर 1 और 2, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया है मनोविज्ञान के विकास में कि संरचनावाद के तुरंत बाद आई थी प्रकारवाद, और संरचनावाद के खिलाफ 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डेवलप हो गई थी। ठीक है, जिसे संरचनावाद के खिलाफ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेजर प्रिंसिपल को बताने वाले या उस पर शोध करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था फ्रायड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं? जीवात्मा का, मानसिक क्रियाओं का, मस्तिष्क व मानसिक क्रियाओं का, मानवीय मन, अनुभव व उसके व्यवहार का। बढ़िया जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा
और 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम, जैसा कि हमने इंडेक्स आपके साथ शेयर किया था, एक प्लान शेयर किया था कि हम लोग सिक्वेंसली कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पेडागोजी बैच के अंतर्गत। तो अभी आप इंडेक्स को देख लीजिएगा और इंडेक्स भी प्लेलिस्ट में लग चुका है। अब आप पढ़ोगे अगली क्लास में सेकंड चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? तो तैयार रहिए अगली क्लास के लिए, और फिर से हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर से क्वेश्चंस करेंगे, और ताकि अगले एग्जाम में फिर आपको कहीं भी पेडागोजी में कोई समस्या ना हो। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बेटा जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।